विचारहन्ताणं सिद्धाणं तडमोगणहराणम् अजावैवगाणम् साहूणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चार गति का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर अपने वीडियोज ऑन कर सके तो मेरे को समझाने में सरलता रहती है। कौन है, कैसे समझ रहे हैं, आपको कितना समझ आ रहा है ना, देख करके सरलता होती है। तो अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप लोग वीडियोज ऑन कर लीजिए अपने। कल तक हम लोगों ने तिर्यंच गति का स्वरूप समझा था, बराबर। और इसमें हम अपन ने ये भी देखा था कि जमीकंद, आलू आदि जो ये जमीकंद है, इनमें महाहिंसा होती है, बहुत सारे जीवों का घात होता है। इसके लिए ये सेवन करने योग्य नहीं है। फिर कल एक प्रश्न आया था कि जो दाल वगैरह होती है, क्या इनमें भी जीवों की हिंसा होती है? जो अनाज होता है, अनाज, कि नहीं, अनाज में जीवों की हिंसा नहीं होती है, क्योंकि वो तो सूख जाता है ना, तो उसमें किसी प्रकार से जीवों की हिंसा नहीं होती। पर जो हरी सब्जियां होती है उसमें जरूर जीवों की हिंसा होती है। पर वो भी प्रत्येक वनस्पति या साधारण वनस्पति नहीं है। तो जमीकंद आदि जो है, इनमें तो महाहिंसा होती है, इसके लिए ये जमीकंद आदि त्यागने योग्य है। फिर आया था कि भाई मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज भी तो हरी सब्जियां लेते हैं, फल वगैरह लेते हैं, हरी सब्जी लेते हैं। तो फिर उनको भी तो हिंसा का पाप लगता होगा, जबकि वे तो अहिंसा महाव्रती है। कि पहली बात तो, ये जो हम मुनिराज को आहार कराते हैं ना, भोजन, ये हम मुनिराज के लिए नहीं बनाते हैं, ये तो हम अपने लिए बनाते हैं। और अपने लिए बनाए गए भोजन में से मुनिराज को आहार दान किया जाता है। तो हम जो भी भोजन बनाते हैं उसमें मुनिराज ना कृत, ना कारित, ना अनुमोदना, किसी प्रकार से उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वे किसी को ऐसा उपदेश नहीं देते कि गरम रोटी लेकर के आओ। वो किसी को ऐसा उपदेश नहीं देते कि हरी सब्जी मेरे लिए बनाओ। वे किसी को ऐसा उपदेश नहीं देते कि मेरे को तो यही सब्जी आहार में चाहिए, कल तुम ये बना देना मेरे लिए। तो वो किसी को ऐसा भोजन संबंधी उपदेश देते ही नहीं है। इस वजह से मुनिराज को उसका हिंसा का पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो उसमें ना कृत, ना कारित, ना अनुमोदना, किसी प्रकार से वो इन्वॉल्व भी नहीं है उसमें। समझ में आया विषय? ठीक है। तो ये अभी तक अपन लोगों ने जो है नरक गति तक की चर्चा पूरी करी थी, तिर्यंच गति तक की। अब आज तीसरी गति जो है, नरक गति, उसकी अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। किसको बोलते हैं नरक गति? कि जब कोई जीव कहीं से मर के नरक, माने नारकी का शरीर धारण करता है। कोई जीव कहीं से मरा और मर करके वो नारकी के शरीर में जाके उत्पन्न। देखो, एक तो शरीर के अंदर रहने वाले जीव होते हैं, वो अलग होते हैं शरीर के अंदर रहने वाले जीव। ये तो बोल रहे कि उस शरीर का जो स्वामी वो आत्मा है। जैसे अपन है ना मनुष्य, तो अपने इस मनुष्य शरीर के अंदर भी ढेर सारे जीव होते हैं। एक आत्मा तो अपन है ही सही, और इस शरीर के आश्रय से भी ढेर सारे जीव रहते हैं। खूब सारे निगोदिया जीव रहते हैं, और इस शरीर में प्रति समय जीव पैदा होते ही रहते हैं। पसीना वगैरह आता है, ये होता है ना, खून है, इन सब में जीव की उत्पत्ति बनी रहती है।
इसके लिए मनुष्य के शरीर में मात्र मनुष्य ही गति के जीव होते हो ऐसा नहीं है, शरीर में अन्य भी जीव होते हैं। पर उन जीवों का शरीर ये नहीं है, उन जीवों का अपना अपना शरीर रहता है। डिफरेंस समझ में आया आपको? जो मनुष्य, जैसे अपन मनुष्य, कल बात उस दिन बात हुई थी ना कि भाई चलने फिरने वाले ही मनुष्य होते हैं क्या? कि नहीं नहीं, मनुष्य जरूरी नहीं है कि ऐसे चलने फिरने वाले इतने बड़े दो पैर वाले हो यही मनुष्य गति के जीव। अरे, मनुष्य जाति के जीव इतने छोटे छोटे भी होते हैं। कितने? इतने छोटे छोटे भी मनुष्य जाति के जीव होते हैं। शास्त्रों में तो उदाहरण तक आता है कि ये स्त्रियों के शरीर में प्रति समय असंख्यात असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। सम्मूर्छन जीव, वे मनुष्य ही होते हैं सम्मूर्छन। और अकेले स्त्रियों में ही नहीं, पुरुषों में भी जब पसीना वगैरह आता है और इसी जगह पर जीव उत्पत्ति हो जाती है, तो वे भी मनुष्य जीव होते हैं। क्यों? गर्भ में जो बालक आता है माँ के गर्भ में, वो मनुष्य होता है कि नहीं होता? वो कौन सी गति का होता है ये बताओ? जो माँ के गर्भ में जो बच्चा आया है वो कौन सी गति का जीव है? मान के चलो कोई वो पहले स्वर्ग में था और स्वर्ग से वो फिर अभी माँ के गर्भ में आया, तो अब वो कौन सी गति का जीव कहलाए? मनुष्य गति का, क्योंकि वो स्वर्ग का तो शरीर उसका छूट चुका है, देवों का शरीर तो उसका छूट चुका है। अब वो मनुष्य के शरीर में, मतलब मनुष्य के रूप से वो जीव है। तो वो किस समय मनुष्य बनता है? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय कब से शुरू होता है? कि जब वो गर्भ में आता है तब से? आप ज्यादा से ज्यादा तो क्या, कि गर्भ में, अच्छा क्यों, जब वो 9 महीने बाद बाहर आ जाता है गर्भ के, उस दिन उसके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय शुरू होता है? उस दिन तो नहीं, उसके पहले से भी वो मनुष्य ही होता है ना। अच्छा, वो 9 महीने माँ के गर्भ में होता है तब वो मनुष्य रहता है, ठीक है। और उसके पहले? कि उसके पहले तो वो देव था। कि सुनो, देव और मनुष्य के बीच में भी उसने टाइम ट्रेवल किया ना। देव गति से तो वो मरा, वहां तो मर गया। अब वहां मर के यहाँ मनुष्य गति में आके उसने जन्म लिया, तो टाइम लगा। एक समय, दो समय और मैक्सिमम 3 समय, इतना समय लगता है। जैसे अपन है, कोई मनुष्य यहाँ से मरा और उसको मान के चलो यहाँ से मरने के बाद में स्वर्ग में जाकर के जन्म लेना है, तो उसको टाइम तो लगेगा ना यहाँ, क्योंकि वो आत्मा अभी कहाँ पर है, वो जीव कहाँ है? मध्यलोक में। अब यहाँ से वहां तक जाने में उसको ट्रेवल करने में 3 समय मैक्सिमम लगते हैं। तो अब वो क्या है कि देव तो वो बचा नहीं, क्योंकि देव शरीर तो छूट ही गया। तो जिस क्षण उसका देव शरीर छूटा, उसी क्षण उसकी मनुष्य गति नामकरण का उदय शुरू हुआ। गर्भ में तो मनुष्य के रूप में आ ही जाता है, वो मनुष्य ही रहता है। तो ये विचार करना चाहिए कि वो जीव जो है ना वो मनुष्य है, जिसको गर्भ में रहते रहते ही जिसको मार दिया जाता है ना गर्भपात के नाम पर, आप एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या करते हो। भूल करके भी अपने को कभी भी ऐसा काम नहीं करना, महापाप है इसमें, गर्भपात कराने में। उनको ऐसा लगता है कि हमने क्या करा, कि क्या करा, आपने एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या करी है। एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। अब वो पता है क्यों कर लेते, क्यों करा लेते गर्भपात? क्योंकि इनको खबर ही नहीं है कि वो अंदर जो गर्भ में बालक है वो मनुष्य भी है। जैसे मनुष्य आप है ना, वैसा ही मनुष्य वो भी है। उसमें भी पांचों इंद्रियां है कि क्या बात कर रहे हो, अभी तो उसका शरीर भी नहीं बना। होता है ना, कितना कुछ हफ्ते तक तो उसका शरीर भी नहीं बनता है, वो तो बस एक ऐसा मास्क उसके फॉर्म में रहता है वो। उसके बाद भी वो पंचेंद्रिय है, उसको सब ज्ञान होता है, उसको दुख होता है। आप अबॉर्शन के बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा, पता चलेगा कि जिस समय गर्भपात किया जाता है तो वह अंदर जो जीव है उसकी क्या स्थिति होती है। पगला जाता है वो अंदर, कभी इधर भागता है, कभी अपनी जान बचाता है वो। आप लोग को पता है कैसे होता है गर्भपात? मालूम है अंकल जी? नहीं पता? देखिएगा, लेजर से होता है, एक तो लेजर टेक्निक से होता है, दूसरा अंदर औजार डाल करके उस बच्चे को काटा जाता है, उसके शरीर के टुकड़े 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 किए जाते हैं और फिर उसको संक्शन,
वैक्यूम क्लीनर टाइप के किसी ऑब्जेक्ट से उसके शरीर के टुकड़े बाहर निकाले जाते हैं। बहुत सुनने में अपने को आंखों से आंसू आ जाए ऐसी प्रक्रिया है। तो सोचो, अपने को तो सुनने में ऐसा लग रहा है, जिस जीव के साथ में ऐसा गर्भपात हो रहा होगा उसकी क्या स्थिति होती है गर्भ में। इतना सा गर्भ कितना छोटी सी जगह रहती है, इधर उधर बचाता है अपने आप को वो। और जो भी महिला या पुरुष भी करवा देते हैं गर्भपात। पुरुष, अरे महिला की इच्छा नहीं हो, पुरुष की इच्छा हो कि नहीं हमको नहीं करना है बच्चा, तो क्या कर दिया कि गर्भपात कराओ। जो भी गर्भपात करता है, कराता है, या अनुमोदना करता है, तीनों ही बात, या मन वचन काय से भी गर्भपात में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है, अगले अनेक अनेक जन्मों तक वो अनाथ होता है, और अनेक अनेक जन्मों तक विकलांग पैदा होता है, और अनेक अनेक जन्मों तक बच्चों के लिए तरस जाएगा, पर उसको कभी बच्चे नहीं होंगे। ये तो सिर्फ एक बच्चे के संबंध में बताया, और भी उसको आप जितना प्रतिकूलताएं सोच सकते हो ना, उससे भी महा अधिक प्रतिकूलताएं उस जीव को होती है। सिर्फ कितनी सी चीज के लिए कि हमारा भोग हमने किया है वो किसी को पता नहीं चल जाए, बस उस पाप को छुपाने के लिए कितने बड़े बड़े पाप करता है। तो ये विषय मैंने क्यों लिया कि जो गर्भपात कराया जा रहा है, और गर्भ में जो बालक जिसको मारा जा रहा है, वो मनुष्य गति का पंचेंद्रीय जीव है, आपके और हमारे जैसा। क्यों? आपके सामने आपका 10 साल का बच्चा हो, उसको आप ऐसे काट काट के मार सकते हो कि नहीं? उसको ऐसे काट काट के मारने में तो हम बिल्कुल, हमारी रूह कांप जाती है सोचने में भी। तो आपके सामने बच्चा है, उसको आप नहीं मार सकते, और जो अभी आपके शरीर का ही अंश है, वो है तो आप ही का ना, उसको कैसे मार सकते हो? बहुत बड़ा पाप है गर्भपात कराना, सच्ची में। अब वो विषय बहुत अलग है, मैं उस पर भी पूरी तरीके से नहीं जाऊंगा। पर कल बाद में, क्लास के बाद में सोचा था कि मनुष्य गति है, तो अपन समझे इस मनुष्य गति की कीमत बहुत अधिक है। अभी चारों गतियां पढ़ेंगे ना अपन, तब आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी गति की है तो वो मनुष्य गति की कीमत है। देव गति की भी इतनी कीमत नहीं है जितनी मनुष्य की है। एक बात और बताऊं आपको, चारों गतियों में से सबसे मैक्सिमम जीव कौन सी गति में होते हैं? तिर्यंच गति में। और चारों गतियों में से सबसे मिनिमम जीव कौन सी गति में होते हैं? मनुष्य गति। तो इससे समझ में, इससे अंदाजा लगता है ना कि मनुष्य हो जाना अपने आप में कितना रेयर है। तिर्यंच अनंत होते हैं, देव और नारकी असंख्यात होते हैं, और मनुष्य संख्यात होते हैं, काउंटेबल। संख्या है मनुष्यों की शास्त्रों में 29 अंक प्रमाण, मतलब 29 डिजिट्स, बड़ा नंबर है। उतनी होती है सिर्फ मनुष्यों की संख्या। तो आप और हम उन भाग्यशालियों में से है, और वो जो गर्भ में भी आया था ना, वो उन भाग्यशालियों में से था। इसलिए भूल करके भी ऐसा पाप नहीं करना, ठीक है? और जो ऐसा गर्भपात करता कराता है, वो मर करके नरक में जाता है, क्योंकि पाप करेगा तो पाप करने का फल भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहाँ पे होगा सारा हिसाब किताब? नरक में होगा। तो कैसी है वो नरक गति? देखो यहाँ पढ़ते हैं। जब कोई जीव कहीं से मर करके नारकी का शरीर धारण करता है, तो वह नरक गति कहलाती है, उसको नारकी कहते हैं। जैसे मनुष्य गति में रहने वालों को मनुष्य कहते हैं। तिर्यंच, तिर्यंच पता है क्यों बोलते हैं? तिर्यक मतलब होता है टेढ़ा। जैसे मनुष्य तो सीधे होते हैं, और तिर्यंच कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो जो ऐसे तिर्यक रहते हैं, जो टेढ़े होते हैं, वे तिर्यंच कहलाते हैं। और हम और आप मनुष्य गति के जीव मनुष्य कहलाते हैं। नरक गति के जीव नारकी कहलाते हैं। तो नारकी मतलब ना प्लस रति, जिनमें आपस में रति ना हो। रति मतलब लिखा ना प्रीति, प्रेम। उनको ना खुद से प्रीति होती है, ना अन्य से, दूसरों से उनको प्रेम होता है। वहां सब एक दूसरे की जान के दुश्मन है। नरक में कोई गुटबाजी नहीं होती है। कैसी गुटबाजी? कि अपन 5-7 नारकी मिलके इकट्ठे हो गए, अपन ने अपना ग्रुप बना लिया, और अब अपन अब इसको मारेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहां सिस्टम। वहां तो सभी एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं। ये जरूर है कि ये यहाँ लिखा है ना,
अब देखो ये फोटो देख करके तो क्या लग रहा है कि एक बेचारा उधर अंदर है कढ़ाई में, और ये 5 6 7 8 नारकी मिल करके उसको कष्ट पहुंचा रहे। तो ये 5 6 7 8 का कोई ग्रुप नहीं है, इनमें से कोई अभी तो थोड़े समय बाद दूसरी कढ़ाई में पड़ा मिलेगा, और बाकी लोग उसको करेंगे। नरक में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। और सुनो, जिन दोस्तों की दोस्ती यारी के चक्कर में हम बुरे काम करके पाप व्यसन करके नरक में जाते हैं ना, वहां अकेले भुगतना पड़ता है, वो दोस्त नहीं आएंगे भुगतने के। मैंने एक दिन सुनाई थी ना एक लाइन 12 भावना की, तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। तेरे सप्त व्यसन के यार, सप्त व्यसन मतलब बुरी आदतें, शराब सिगरेट जुआ मांस शिकार वेश्या सेवन, तो ऐसे जो तेरे दोस्ती यारी थी ना, ये सब सर्कल, ये तेरे जो तुझे बहुत प्यार करते थे, तुझे खूब अपने पैसे से खिलाते पिलाते थे, ये सब तुझे नरक में डाल गए और अपना रास्ता पकड़ गए। वहां नरक में कोई अपने साथ में नहीं आएगा भुगतने को। और ये बिल्कुल फैक्ट है। नरक तो छोड़ो, ये मनुष्य गति में कोई आपके दुख बांटता है क्या? कि नहीं नहीं नहीं, हमारी पत्नी तो हमारा दुख बांटती है। सही सही बताना। नहीं बांटती। एक मेंटली साथ में होना वो अलग बात है, पर आपका पेट दर्द तो आपको ही भुगतना है, आपका सिर दर्द तो आप ही को भुगतना है। कौन बांट रहा है बोलो दुख अपना? तो मनुष्य गति में स्थिति है, तो नरक में कैसी स्थिति होती है? इसलिए किसी की चक्कर में आके, किसी की बातों में आकर के हम ऐसे काम ना करें जिससे अपनी दुर्गति हो जाए। बराबर। चलो, अब ये नारकी रहते का भैया मनुष्य का, अजय तिर्यंश का तो पूछा ही नहीं मैंने। मनुष्य तो मध्य लोक के ढाई द्वीप में रहते हैं, ढाई द्वीप के आगे मनुष्य नहीं होते। ये तिर्यंश कहाँ पर रहते हैं? तिर्यंश ढाई द्वीप में, उसके आगे तो नहीं रहते तिर्यंश? सोचो। नहीं जीव क्यों? जीव तो आगे भी रहते हैं, स्वर्ग में भी तो देव रहते हैं, वो भी तो जीव है। सिद्ध भगवान तो स्वर्ग के भी ऊपर रहते हैं। तो जीव तो पूरे 3 लोक में, जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां तक वो जीव जा सकता है ना? ये पढ़ा था ना। इस पूरे 3 लोक में एक प्रदेश भी खाली नहीं है जहां पर कोई तिर्यंश गति का जीव ना हो। निगोदिया जीव होते हैं ना, निगोदिया, ठसा ठस भरे हुए हैं। जैसे तिल में तेल रहता है, तिल में या शक्कर में मिठास, शक्कर में मिठास कहाँ पर नहीं है? कि पूरी शक्कर में ही हर जगह एवरी कॉर्नर मिठास है ना। ऐसे ही इस 3 लोक की एक एक जगह पर जीव है, तिर्यंच, निगोदिया। हाँ, अब जो स्थावर जीव है वो निगो मतलब एक इंद्री, वो तो बाहर भी होते हैं। पर जो त्रस जीव है ना, त्रस, त्रस जीव मतलब 2 से लेकर के 5 इंद्री तक के जीव, ये एक स्पेसिफाइड जगह में ही होते हैं, उसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। अब वो थोड़ा सा विषय अलग है, पर अब यहाँ पे डायग्राम भी नहीं है इसका। चलो मैं ऐसे ही आपको थोड़ा इमेजिन कराता हूँ। 3 लोक का नक्शा इमेजिन हो रहा है सभी लोगों को? तो 3 लोक के नक्शे में कैसा होता है? एक ऊपर एक ऐसी लाइन, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। तो ये जो ऊपर की जो लाइन होती है ना, और नीचे सबसे नीचे की जो लाइन होती है, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल होती है और बिल्कुल सेम चौड़ाई की होती है। सेम चौड़ाई की होती है। यहाँ पे है क्या फोटोज? यहाँ पे है। हाँ, सेम चौड़ाई की नहीं है ना, ऊपर वाली छोटी है नीचे वाली बड़ी है। तो जो ऊपर वाली लाइन है दोनों कॉर्नर, वो उन दोनों से बिल्कुल एकदम सीधी सबसे नीचे तक 2 लाइन ड्रॉ कर लो। जो मध्य लोक दिख रहा है, वो मध्य लोक मतलब जो जो 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वो मध्य लोक और ऊपर वाली लाइन दोनों एक जैसी होगी, देखो। मध्य लोक, मध्य लोक लाइन नहीं है, पर अगर वो दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो तो वो बिल्कुल ऊपर से मैच होगी ना। तो वो, या वो सबसे ऊपर की लाइन से आप बिल्कुल सीधी लाइन नीचे 2 ऐसी खींचो, तो ये जो 2 लाइन का जो पूरा का पूरा बक्सा बन के आ गया, इसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। मतलब इतने हिस्से में ही त्रस जीव रहते हैं, इसके बाहर त्रस जीव नहीं होते। इसके बाहर कौन होते हैं? स्थावर, एक इंद्रिय जीव। तब जितने भी देव है वो देव कहाँ होंगे? इस खांचे के अंदर ही होंगे। इसका डायग्राम है, मैं अगली कक्षा में दिखाऊंगा आपको।
नारकी भी है, अभी लिखा है ना कि इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियां है, जिसको बोला जाता है 7 नरक। तो ऐसे 7, और समझने के लिए, इजी करने के लिए, 7 फ्लोर्स, जैसे एक बिल्डिंग में फ्लोर्स नहीं होती है, ऐसे ये नीचे बेसमेंट है, ये 7 अलग अलग फ्लोर। इन 7 पृथ्वियों में 84 लाख बिलों में नारकी रहते हैं। अब ये बिल क्या है? बिल मतलब नारकियों के घर। यूं समझे कि 7 मंजिल की बिल्डिंग और उसमें फ्लैट। ठीक है, तो ऐसे इन 84 लाख बिलों में नारकी बहुत आराम से एयर कंडीशनड कमरे में रहते हैं। सही कि गलत? क्यों अंकल? थोड़ी बहुत तो सुविधा मिलनी चाहिए। वीआईपी नारकी तो होते होंगे कुछ, वीआईपी नारकी जो ज्यादा पाप करता होगा तो उसका वहां पे दबदबा रहता होगा ना, कि तेरे को क्या मालूम, पिछले जन्म में मैं आतंकवादी था। कोई वीआईपी नहीं होते वहां पे। सब एक जैसे होते। जो जितना बड़ा पापी, वो उतना बड़ा नारकी। उतना बड़ा मतलब उतना दुखी। अब ये जो 7 नरक है ना, पृथ्वी के नीचे 7 नरक, तो आप थोड़ा इमेजिन कर, मैं फोटो नहीं लेके आ पाया, अगली क्लास में दिखाऊंगा। तो अब ये देखो, जैसे ये जो मध्य या नीचे अधोलोक दिख रहा है, उस वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाते जाते उसमें फ्लोर्स बनाओ, मतलब उसी में 7 डिवाइडेशन कर दो नीचे में। तो 7 डिवाइडेशन के लिए 6 लाइनें बनेगी। तो वो 7 जो आपने डिवाइड करा, वो है पहली नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ऐसे ये 7 नरक होते हैं। तो अपन कौन से नरक में है अभी? पहले में कि दूसरे में अपन लोग अभी? हाँ हाँ हाँ, अपन तो मध्य लोक में है, अपन अभी नरक में नहीं है। पर ऐसे उल्टे सीधे काम कोई करेगा तो वो जरूर जाएगा नरक में। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 नरक इस पृथ्वी के नीचे है। पृथ्वी के नीचे माने मध्य लोक के नीचे। पृथ्वी मतलब ये अपनी गोल पृथ्वी नहीं, ये तो मध्य लोक का एक पार्ट है। मध्य लोक के नीचे ऐसे 7 नरक है। अब इन 7 नरकों की बात ऐसी है कि जो पहला नरक है, वो इन 7 में सबसे ज्यादा अच्छा है। मतलब सबसे कम दुख अगर कहीं है तो वो पहले नरक में है। फिर दूसरे नरक में उससे ज्यादा दुख, तीसरे नरक में और ज्यादा दुख, ऐसे करते करते सबसे ज्यादा दुख कहां पर है? 7वें नरक में। और सबसे ज्यादा आयु भी 7वें नरक के नारकी की होती है। 33 सागर। अब एक सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। अभी कोड़ा कोड़ी क्या है, और अपनी मैक्सिमम 33 सागर। अब ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है भैया? करोड़। करोड़ मतलब 1 के आगे 15 टाइम्स जीरो लिख दो, तो वो 10 कोड़ा कोड़ी हो गया। 10 मतलब 10 लिख दो, फिर 1 करोड़ के लिए 7 जीरो, और अगले करोड़ के लिए 7 जीरो। लिखना इतना बड़ा नंबर। लिखना तो सही घर जाके सब। 10 लिखना और उसके आगे 14 जीरो लगाना। और उतने ईयर्स नहीं, उतने पल्य। अब ये पल्य क्या होता है? असंख्यातों वर्षों का एक पल्य होता है, उसका भी एक गणित है। ठीक है अंकल जी? तो ऐसे कितने पल्य? 10 कोड़ा कोड़ी। कि 10 कोड़ा कोड़ी का तो एक ही सागर है, ऐसे 33 सागर। मतलब कितना हो गया? 330 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी का और 33 सागर है तो 330 कोड़ा कोड़ी हो गया। पल्य मतलब असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है। नहीं, पल्य बड़ी यूनिट है, मतलब असंख्यात वर्षों का मिलकर के एक पल्य बनता है। जैसे 10 सालों का मिलकर के एक डिकेड बना, तो हमने बोल दिया 5 डिकेड मतलब 50 साल। दशक बोलते हैं ना, दशक। एक दशक में 10 साल, तो 5 दशक। अब मेरे को 50 साल नहीं बोलना है, तो मैंने क्या बोल दिया? 5 दशक। तो ऐसे ही असंख्यातों वर्षों का मिल करके एक पल्य। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर। और ऐसे 33 सागर मैक्सिमम नरक की आयु थी 7वें नरक में। वहां पे वो नारकी रहता है। समझ में आया? तो ऐसी ही नरक की स्थिति है। नरक के बारे में और विशेष रूप से अपन जो है, जब 6 ढाला पढ़ेंगे, तब उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे पहली ढाल में, कि कैसी नरक होती है,
किन किन नरकों में गर्मियां होती है, किन किन नरकों में ठंड होती है, वहां की भूमि कैसी होती है। अभी नरक के कुछ दुख है यहाँ पे, वो अपन अगली कक्षा में देखेंगे, आज मेरे को निकलना है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। नरक में बहुत दुख है। पूजन वगैरह पढ़ी होगी आपने, आदिनाथ भगवान की पूजन जो है उसकी जयमाला में नरक गति के दुख। इसके अलावा सिद्ध परमेष्ठी की पूजा है, उसकी जयमाला में कौन सी पूजा, जयमाला। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन। फिर उसमें चारों गतियों के दुख बताए। फिर उसमें आगे लिखा, नरक में पारद सातन टूक, निगोदो मध्य अनंती मीच। तो नरक के दुख भी बताए उसमें, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब आप जितने कष्ट इमेजिन कर सकते हो ना, कितने कष्ट इमेजिन कर सकते हो आप बोलो, उसमें इंटू अनंत भी कर दो, तो भी पहले नरक के जो सबसे अच्छा नारकी होगा उसको भी उतने कष्ट नहीं होते, उससे भी अधिक कष्ट होते। महादुखदायी ऐसी जगह वो है नरक। अब प्रश्न आता है एक और कि भैया ये नरक में जीव जाता ही क्यों है, ऐसे क्या काम करता है जिस वजह से नरक में जाना पड़े। तो हम वो काम करना बंद कर दे तो कम से कम हम तो बच जाएंगे जाने से। तो जो जीव बहुत अधिक हिंसा करता है और बहुत अधिक परिग्रह रखता है, बहुत अधिक हिंसा और बहुत अधिक परिग्रह, ऐसा जीव नरक आयु का बंद करता है। क्या बताइए दो कारण, बहुत ज्यादा हिंसा और बहुत ज्यादा परिग्रह, ऐसा जीव जो है नरक आयु का बंद। तो मालूम है चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती अगर मुनि दीक्षा ना ले और चक्रवर्ती रहता हुआ मर जाए तो मर के नरक में जाता है सीधा। और आपको पता है चक्रवर्ती कौन बनता है, जो पिछले जन्म में मुनिराज था, भावलिंगी, सम्यक दृष्टि जीव, वो चक्रवर्ती बनता है। हर कोई नहीं बन पाता, चक्रवर्ती बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, और उस पुण्य का जो दुरुपयोग करता है वो कहाँ जाता है मर के, सीधा नरक। ठीक है, छह ही खंड होते ना, छह खंड होते तो छह खंड का राजा होता है चक्रवर्ती। वो छह खंड को राजा राज्य करेगा, छह इधर इस तरफ में, इस साइड का मतलब ये जो भरत क्षेत्र और इसके आसपास, मतलब भरत क्षेत्र के छह खंड। ऐसे ऐरावत क्षेत्र है तो वहां का अलग चक्रवर्ती होता है, वो वहां के छह खंड अलग है। भरत क्षेत्र, फिर भरत क्षेत्र में अपन बोलते हैं ना भरत क्षेत्र, आर्य खंडे, जम्बू द्वीपे, तो आर्य खंड और ऐसे पांच अलग अलग म्लेच्छ खंड, ऐसे मिला करके छह खंड होते हैं। वो छह खंडों का मिल करके होता है भरत क्षेत्र। हाँ ये सब फिक्स होता है चक्रवर्ती का। 96,000 रानियां होती है, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 7 मंजिल का बहुत बड़ा महल रत्नों का बना हुआ, ये सब चक्रवर्तित्व, क्योंकि चक्रवर्तित्व का पुण्य ही वो सब चीजें साथ में लेके आता है। जैसे ये फिक्स है क्या, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, कि हाँ वो सब फिक्स है। ऐसे ही चक्रवर्ती के साथ सब चीजें फिक्स है, ये सब चीजें तो मोटी मोटी जो है। हाँ ये जम्बू द्वीप तो भरत क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। ध्यान करो क्या बोलते हैं अपन, आर्य खंडे, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्र, क्या, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्र, आर्य खंडे, इन भारत देशे, तो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र, तो जम्बू द्वीप, सॉरी जम्बू द्वीप तो बहुत बड़ा है। जम्बू द्वीप में साउथ साइड में आर्य ये है अपना भरत क्षेत्र, और इस भरत क्षेत्र में फिर है अपना आर्यखंड। जम्बू द्वीप ऐसा सर्क्यूलर है, चूड़ी के आकार का, तो उसका नीचे वाला हिस्सा वो कहलाता है भरत क्षेत्र, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है पृथ्वी। तो आर्यखंड जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा है, जो पृथ्वी, पृथ्वी के सातों ही प्लानेट। ठीक है, चलो अभी तय रखते हैं, और इसकी चर्चा जो है कल क्लास नहीं लगेगी, तो परसों रहेगी क्लास अपनी। तो परसों अपन नरक गति के दुख, बहुत सारे दुख बताए यहाँ पे देखो, कितनी सारी है, 4 स्लाइड्स है दुख की अकेली। तो ये नरक गति के दुख जो है ये अपन
परसों देखेंगे। और इसमें जाने की वजह तो बताई दी। फिर उसके बाद में जो है अंतिम चौथी जो है देवगति, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। मनुष्य होगी ना, सबसे पहले ही तो मनुष्य गति हुई हो गई थी ना, मनुष्य गति हो गई थी। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जय बोले द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।